जी कुशल भाई। जीवम जीवम दब्बम दिणवर हेण जीर्णि दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 55 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल ग्रंथ से हमने स्वाध्याय कर लिया था। अभी अपन देखेंगे गुरदेशी के प्रवचन से। देखो, गाथा 54 में 4 प्रकार की आराधना साधु को होती है, ऐसा कहा है। उसका विस्तार भगवती आराधना की गाथा 2 में भी किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप को उद्योतन करना अर्थात प्रकट करना, उनकी पूर्णता के लिए उद्यम करना। क्या होती है पूर्णता? जाके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता या 4 आराधनाओं की पूर्णता कहाँ होती है? बोलो। हम्म। बोलिए दर्शन ज्ञान कुशल भाई। दर्शन ज्ञान चाह रहे थे तीन में सम्यक दर्शन हाँ, इनकी रत्नत्रय पूर्णता में। होती है 13वें गुण स्थान में जाकर इनकी पूर्णता होती है। पूर्ण हो जाते हैं ना दर्शन ज्ञान चारित्र तप, है ना? तो उस पूर्णता के लिए पुरुषार्थ करना, उद्यम करना, उनका निराकुलता से निर्वाह करना, है ना? उनका निरतिचार सेवन करना तथा आयु पर्यंत निर्विघ्नता से सेवन करके इन 4 आराधनाओं को परलोक में ले जाना, रत्नत्रय छूट नहीं जाए, है ना? उन रत्नत्र की सुरक्षा करना, परलोक ले जाना, उसका नाम है आराधना। ठीक है। अब देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनका परिचय दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं देखो। अभी बहुत ध्यान से सुनना। आप्त प्रणीत तत्वों में अचल प्रतीति करना, उनमें शंकादि दोष नहीं लगाना। निशंकित आदि है ना जो, है ना, ऐसे दोष नहीं लगाना। ये दर्शन का उद्योतन है। नए प्रमाण से वस्तु का निश्चय करना, उसमें संशय विपर्य और अनध्यवसाय दोष उत्पन्न नहीं करना, ये ज्ञान का उद्योतन है ना? मूल गुण एवं उत्तर गुणों को निरतिचार धारण करना, ये चारित्र का उद्योतन है। तथा असंयम के अभाव रूप आत्मा में विशुद्धता प्रकट करना, ये तप का उद्योतन कहलाता है। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनना बहुत ध्यान से कि ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये इन चारों की व्याख्या की, ये निश्चय से व्याख्या की है कि व्यवहार से व्याख्या की है ये वाली? व्यवहार व्यवहार से। समझ आई बात? हम्म, निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों की प्रतीति निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। मैं आत्मा आत, हूँ। आत्मा की प्रतीति, आत्म प्रतीति सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा। अब कैसे होता है कि 7 तत्वों की प्रतीति पूर्वक, जिसमें शंकादि दोष नहीं लगते, तो वहां से परिचय दे रहे हैं।
ख्याल में आ रही है? ये बात सब बहुत ध्यान रखने की है। नए प्रमाण से संशय विपर्य अनध्यापसा रहित वस्तु का निश्चय करना, अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान ज्ञान का उद्योतन है। स्वरूप में लीनता, विशेष लीनता, ये चारित्र का उद्योतन है। और यहाँ पर किससे बात कर दी है? व्यवहार से, मूल गुण उत्तर गुणों को निर्विचार पालन करना। ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप में विश्रांति सुनिश्चित तप है ना? ये ख्याल में रहना। देखो, जिस मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये आराधना स्वयं को प्राप्त हो तथा उत्तरोत्तर विशुद्धता होती जाए, ऐसे मार्ग में प्रवर्तन करना अथवा आराधना के धारकों की संगति करना, मन वचन काय की सम्यक प्रवृत्ति करना एवं ग्रहण त्याग द्वारा जैसे आराधना हो वैसे करना उद्यमन कहलाता है। ऊपर क्या शब्द था? उद्योतन। अब कह रहे उद्यमन मतलब आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। तो आराधना सो नहीं पाए, है ना, उसका नाम क्या है? विशुद्धता बढ़ती चली जाए, उसको उद्यमन कहते हैं। आराधना के विराधक उपसर्ग परिचय अथवा वेदनादि आने पर भी आराधना टिकाए रखना निर्वहन कहलाता है। देखो, आराधना को टिकाए रखना, है ना? ये ज्ञानंद शावकाचार्य में कहा है, क्या कहा है? कि कदाचित कभी शरीर में रोग आदि हो तो शरीर के प्रति ममता न बढ़े, है ना, और रत्नत्र की सुरक्षा होती रहे, वो समाधि है, वो आराधना है। तो उदाहरण दिया है वहां पर। क्या उदाहरण दिया है? कि जैसे कोई समझदार अ, झोंपड़ी में आग लगने पर वो रत्नों को बचाता है, झोंपड़ी को नहीं। किसको बचा लेता है? रत्नत्रय को। ऐसे शरीर में सारी समय शक्ति नहीं लग जाए, रत्नत्रय का पालन बना रहे। और वहां क्या लिखा है? कि यदि उस झोंपड़ी को बचाने में एक आध रत्न लग जाए तो लग जाए। ख्याल में आ रही है? सारे रत्न गंवाना नहीं, इसका नाम है निर्वहन। बोलो, घर में आग लगे तो क्या करोगे? ये रत्न जल जाने दोगे और झोपड़ी को बचा लोगे? अरे रत्न बचे रहेंगे तो ऐसे बहुत घर बन जाएंगे। तो समझदार किसको बचाता है? ख्याल में आ रही है बात? रत्नों को बचाता है। आराधना के कारण आपके वचनों का पठन श्रवण तथा साधु संगति करना एवं विशुद्धता के कारणों को मिलाना साधन कहलाता है। दीदी उद्यमन का अर्थ क्या बताया था? उद्यमन मतलब विशुद्धि को बढ़ाना। जो विशुद्धि प्रकट हुई है, हम्म, जो हम्म, रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, उन रत्नत्रयों की वृद्धि होना। और फिर क्या कह रहे हैं? कि कोई उपसर्ग परिचय आ जाने पर भी उन रत्नत्रयों को टिकाए रखना। अगर देह के प्रति ममता भाव हो जाएगा तो रत्नत्रय छूट जाएंगे, गुण स्थान गिर जाएगा, ऐसा है ना? सो क्या कह रहे हैं? कि जिन संगति से हमारे रत्नत्रय की विराधना हो, उन संगति को नहीं करना, और विशुद्धता बढ़ने के कारणों को मिलाने का साधन करना। ठीक है? चारों आराधनाओं की आयु पर्यंत प्रवृत्ति करना, वो निस्तरण कहलाता है। ये अलग अलग शब्द हैं, उनके हम्म, अर्थ बता रहे हैं, हम्म, है ना? क्या हम्म, करना? आयु पर्यंत निर्वाह करना।
भाई ये सभी निमित्त प्रधान जानना। देखो ये गुरुदेव श्री की, ये सब क्या है, निमित्त प्रधान कथन है। क्यों निमित्त प्रधान कथन है? कि कोई संगति से थोड़ी विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्धता तो अपने परिणामों से बढ़ती है। कि ठीक है। और जब परिणाम बढ़ते हैं और उनमें कोई संगति होती है तो उस पे उपचार चला जाता है। ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये सभी तो निमित्त प्रधान कथन है। छह डाला जी का स्वाध्याय जब करते थे तो ये बहुत बड़ा वहां पे अपीलिंग पॉइंट था क्या। अरे ये सभी कथन तो निमित्त की तरफ से है। जीव वहां पर बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, है ना, भूख प्यास से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? अपने अज्ञान और राग द्वेष से दुखी है। ख्याल में आई बात? वो निमित्त प्रधान कथन है कि वहां पर ऐसी गर्मी पड़ती है, ऐसी सर्दी पड़ती है, भूख की बाधा होती है, प्यास की बाधा होती है। तो वे सब थोड़ी कोई दुख के कारण है। मोह दुख का कारण है। उसी नरक में सम्यक दृष्टि, बाहर नारकृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी, है ना। ऐसा ये सब निमित्त प्रदान कथन है। आराधना की वृद्धि, आराधना की सुरक्षा, है ना, विशुद्धता का बढ़ना किससे होगा? स्वभाव के आश्रय से, न कि संयोगों से। आई बात ख्याल में? विशुद्धता की वृद्धि किससे होगी? स्वभाव के आश्रय से। मुनिराज 5 प्रकार से आराधना को साध रहे हैं। भाई साधु को शिक्षा दीक्षा की प्रधानता नहीं होती। वे तो आराधना द्वारा सम्यकपने समाधि पूर्वक मरण की प्रधानता रखते हैं। ख्याल में आई बात? मध्यम रुचि धारक, और ये मरण शब्द तो बार बार आ जाता है ना। मरण मतलब, मरण मतलब मैं अविनाशी हूं। सो मरण का मरण हो जाना ही मरण है। अपने ज्ञान में मरण का मरण हो गया। ठीक है। ये देखो, इस पे विचार करो, मनोवैज्ञानिक विचार करो। समाधि का मतलब क्या होता है? साम्य भाव, समता भाव, है ना, ये समाधि। बाहर में कैसे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बने और यहाँ साम्य परिणाम है। लगभग साम समाधि को मरण से जोड़ देते हैं। हाँ, तो सुनना। तो जब ये साम्य भाव, ये समाधि है, तो इसके साथ मरण शब्द कैसे जुड़ गया, इस पे विचार करो। क्या कहा? जब समाधि साम्य का नाम है तो समाधि के साथ मरण शब्द कैसे जुड़ गया? विचार करते हैं। देखो, एक ऐसा मरण होता है, मरण मतलब देह चेतन का वियोग ऐसा होता है कि वो जीव महादुखी होता है। एक ऐसा मरण होता है। ख्याल में आई बात? और एक ऐसा भी मरण होता है कि उस मरण के समय वो जीव एकदम साम्य रखता है। ख्याल में आई बात? जनरल मरण कैसा? रोतना, हम्म, बिलखना, दुखी होना, वेदना को सहन करना, दुखी, घबराना, भयभीत बहुत हो दुखी जाना, रहना। ये बहुत बच्चे दुखद। दुकान सब छूट जाएंगे, ये पैसा धन छूट जाएगा, है ना। ये है भयानक मरण। लगता है। भयानक लगता है ना। हम्म, हम्म, और जगत को पता ही नहीं है कि एक ऐसा मरण भी होता है जहां साम्य होता है, जहां निर्भयता होती है, जहां निशंकता होती है। ख्याल में आ रही है? जहां कोई खेद नहीं होता, तो प्रसन्नता पूर्वक मरण,
ऐसे यहाँ समाधि के साथ में मरण शब्द जुड़ गए। ख्याल में आ रही है? और समाधि पूर्वक मरण कैसे होगा? जिसने पूर्व में देह से भेद विज्ञान किया है। भेद विज्ञान तो किया ही है, प्लस देह के साथ ममता छोड़ी है, वीतरागता की वृद्धि हुई है, स्वभाव का आश्रय बढ़ गया है, प्रचुर वीतरागता उत्पन्न हुई है, और देह के प्रति अत्यंत निर्ममत्व है, तो ऐसी भी समाधि होती है। ख्याल में आई बात? ऐसे मरण जुड़ गया समाधि से, कि एक ऐसा मरण कि जो मृत्यु महोत्सव है। क्या बोला? एक ऐसा मरण जो क्या है? मृत्यु महोत्सव, जहां वो प्रसन्नता से देह का त्याग करता है, ऐसा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? मध्यम रुचि धारक शिष्यों को चार गाथाओं द्वारा पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया। ये पांचों पद आत्मा की ही दशाएं हैं। अरिहंत दशा पूर्ण होने पर भी देह सहित हैं, लेकिन सिद्ध दशा देह रहित है, और प्रचुर स्व संवेदन रूप आनंद की दशा। ये अपन ने यहाँ कल स्वाध्याय कर लिया था क्या यहाँ पे? मुझे ऐसा कुछ ख्याल में आ रहा नहीं है। नहीं नहीं किया था जी, ये नहीं पहले किया ना? पहले आ चुके हैं हाँ। दूसरे। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अरहंत दशा पूर्ण होने पर भी देह सहित है, लेकिन सिद्ध दशा देह रहित है, और प्रचुर स्व संवेदन रूप आनंद की दशा आचार उपाध्याय और साधु साधु है, इसलिए अखंड आनंद कंद आत्मा निर्विकल्प दशा वालों को शरणभूत है। देखो, क्या शरणभूत है? अखंड आत्म दशा, है ना, अखंड आनंद की दशा, ये सारभूत है। यह संक्षेप में पंच परमेष्टि का कथन किया, विस्तार से पंच परमेष्टि विधान, सिद्धचक विधान आदि से समझ लेना चाहिए। अभी देखो क्या करें। शुद्ध चिदानंद आत्मा का भान हो जाने के बाद जो योग्य विकल्प उठते हैं, सुनो सुनो, स्टार्टिंग में बात आई थी ना, विकल्पित निश्चय, निर्विकल्पित निश्चय, देखो उसकी व्याख्या चल रही है यहाँ पे। शुद्ध चिदानंद आत्मा का भान हो जाने के बाद जो योग्य विकल्प उठते हैं, वह विकल्पित निश्चय है, व्यवहार रूप निश्चय है। दो कितनी गजब की बात है। अर्थात उसी प्रकार का विकल्प उठता है, अन्य प्रकार का नहीं उठता, है ना। और जो अंदर स्थिरता हुई है वह अविकल्पित निश्चय है, अर्थात ध्यान को विकल्पित और अविकल्पित निश्चय द्वारा संक्षेप में कहा जाता है। समझ में आई बात? जब स्वभाव का आश्रय होता है वो अविकल्पित निश्चय है, और जब बहिर्मुखी उपयोग होता है, विकल्प उठते हैं, तो मुनिराजों को निश्चित विकल्प उठते हैं, निश्चित, चाहे कोई से विकल्प नहीं हो जाते, सुनिश्चित विकल्प है 28 मूल गुण के। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उसको विकल्पित निश्चय बोल रहे हैं। विकल्पित निश्चय मतलब उठने योग्य ही विकल्प उठते हैं, निश्चित विकल्प उठते हैं, उसका नाम है विकल्पित निश्चय, है वास्तव में वो व्यवहार। ठीक है। इस गाथा के प्रथम चरण में ध्येय का लक्षण, दूसरे चरण में ध्याता का लक्षण, तीसरे चरण में ध्यान का लक्षण, और चौथे चरण में नए विभाग का। आज सुबह आज सुबह के दादा के प्रवचन जो अरिहंत चैनल पे आते हैं, है ना, उसमें सुनना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अरिहंत चैनल वाले। आज सुबह का प्रवचन दादा का, दादा ने स्पष्ट बोला है, ज्ञान की पहली पर्याय सो ज्ञान, जानना सो ज्ञान, और जानते ही रहना सो ध्यान। इतना स्पष्ट कहा है दादा ने। क्या बोला? प्रथम पर्याय सो
जानना सो ज्ञान, और जानते ही रहना सो ध्यान। आज सुबह के प्रवचन में, अरविंद चैनल वाले सुबह के प्रवचन में दादा ने ये वाली बात कही। ठीक है। यहाँ ध्येय में अकेली आत्मा की बात नहीं लेना। हम ऐसे पूछो ध्येय मतलब, तो सीधा बोलेंगे शुद्ध आत्मा। अरे प्रभु, ध्येय अकेला शुद्ध आत्मा ही थोड़ी होता है। क्या बोला? शुभ ध्येय, अशुभ ध्येय, शुद्ध ध्येय, ऐसे ध्येय के भेद हैं। कुछ जो कुछ भी ज्ञान में, जो कुछ भी ज्ञान में ज्ञेय बनता है, वो सब क्या है? ध्येय। हाँ जी। ख्याल में आ रही है? ध्येय और ज्ञेय में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। हम्म, ठीक है। उस पहली पर्याय ज्ञान, और जानते ही रहना सो ध्यान। जिसको जान रहे हो वो ध्येय रूप हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं। यहाँ ध्येय में अकेली आत्मा की बात नहीं लेना। आत्म भान होने के बाद मुनिराज किसी भी पदार्थ का ध्येय रूप से चिंतन करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये शैली से कहा है कि आत्मा के अलावा दूसरे पदार्थों को ध्यावे, देवशास्त्र गुरु को ध्यावे। तो देवशास्त्र गुरु क्या हो गए? देह, विशुभ देह है। पत्नी बच्चे दो मकान का ध्यान करे तो वे अशुभ देह हैं, वे भी देह हैं। उपयोग को उसमें लीन करे, देव शागु में उपयोग को लीन करे तो वे भी ध्येय हैं। पत्नी बच्चों में लीन करे तो वे भी ध्येय हैं। ऐसा। ठीक है। आत्मा के अलावा दूसरे पदार्थों को ध्यावे, उपयोग को उसमें लीन करे तो उसको भी ध्यान कहा जाता है। उसी में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अगर उसको ध्यान नहीं कहेंगे तो आर्त ध्यान नाम की बात ही नहीं बनेगी, रौद्र ध्यान नाम की बात नहीं बनेगी। ख्याल में आई बात? जब कोई मुनिराज किसी पदार्थ को ध्येय रूप बनाकर चिंता दूर करके एक चित्त होकर, अथवा शरीर मन इज्जत की स्पृहा छोड़कर आत्मा की अंतर रमणता की स्पृहा करते हैं, तब उनको निश्चय ध्यान होता है। उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। देखो, आत्मा को छोड़कर भी अन्य किसी का की भी चिंता दूर करके उसको ध्येय रूप से बनाते हैं, तो वहां पर भी निश्चय ध्यान होता है। क्यों होता है निश्चय ध्यान? कल कल सेंटेंस आया था, निष्प्रह वृत्ति वाले होते हैं इसलिए। देखो, ध्यान कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान कहो, एक बार सभी एक ही है। निश्चय ध्यान कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान कहो, सब एक ही बात है। हम वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते ना, नक्की नहीं करते, हेतु से नहीं समझते। मोक्ष मार्ग कहने पर कुछ और दिखाई देता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित कहने पर कुछ और दिखाई देता है, ध्यान कहने पर कुछ और समझ में आती है। बात एक ही है। पानी कहो, वाटर कहो, नीर कहो, जल कहो। दीदी सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का तो समझ में आता था, पर ध्यान का पहले नहीं सुना था कि ध्यान भी वही है। ये मोह मार्ग कहाँ प्रकट होता है? ध्यान में। ये ऐसे ही प्रकट होता है ध्यान, ध्यान। ध्यान में। तो जब ध्यान होगा तभी मोक्ष मार्ग होएगा, और ध्यान नहीं होगा तो रत्नत्रय नहीं होंगे। निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में ही होता है। तो उसमें होता है, लेकिन नीति वो स्वभाव ध्यान है, संतुलित। उसको ध्यान कहा, ये नहीं सुना। हम्म। हाँ तो सुनो ना, इसलिए कह रहे हैं हेतु से समझो। ध्यान मतलब, निश्चय ध्यान मतलब, जिस ज्ञान ने ज्ञायक के सन्मुख हुआ और वही मैं पना किया कि ओ मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ, इसी का नाम तो ध्यान है, और उसी का नाम सम्यक ज्ञान है।
और सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र होंगे। तो ध्यान कहो या रत्नत्रय कहो, अलग अलग बात है, एक ही तो बात है। बिना ध्यान के रत्नत्र कब होएगा, रत्नत्र के बिना मोक्ष मार्ग कब होएगा। ऐसा कारण कार्य से लगाना। इस गाथा में कोई भी ध्येय पदार्थ को ध्याते हैं ऐसा कहा। इस बात का क्या अर्थ है अब बताते हैं। आत्मा का ध्यान करते हैं तब ध्यान होता है, ये तो बात समझ में आई। लेकिन किसी अन्य पदार्थ को भी ध्येय रूप से लेते हैं तब भी ध्यान होता है, इस पर विचार करते हैं। ठीक है। तो जो शुक्ल ध्यान में बात आई है कि नहीं बात आई है, शुक्ल ध्यान के पाए में कि भेद का विचार करने पर भी शुक्ल ध्यान निरंतर चलता है। ऐसा ध्यान के प्रथम आरंभ करने की अपेक्षा से जो सविकल्प अवस्था होती है उसमें विषय कषाय दूर करने के लिए तथा चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि परद्रव्य भी ध्येय होते हैं। मुनियों को ज्ञानानंद दशा विस्तृत हो गई, उनको शुभ विकल्प उठता है, तो जैसा पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया वैसा ही वे ध्याते हैं। अन्य किसी प्रकार का उन्हें विकल्प आता ही नहीं, इसलिए उन्हें निश्चय ध्यान कहा गया है। अर्थात अशुभ भाव के अभाव की अपेक्षा उन्हें निश्चय ध्यान कहा गया है। जब उन्हें शुभ भाव आता है तब पंच परमेष्टि की ओर लक्ष्य जाता है। ज्ञान में इस जाति का विकल्प उठता है, बाद में अभ्यास के कारण चित्त स्थिर हो जाता है। तब शुद्ध ज्ञान मूर्ति एक स्वभाव का धारक भगवान आत्मा ध्येय रूप होता है, अर्थात आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है। जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है मतलब कौन बोलेगा इसका अर्थ। आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है मतलब बोलो कौन बोलेगा। पर्याय 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 जो है वो ध्रुव में स्थित हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया। जो ज्ञान पर्याय है वो स्वभाव का आश्रय कर लेती है, पर्याय ध्रुव में स्थिर हो जाती है, उसका नाम है आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाता है। दो आत्मा, दो आत्मा नहीं होती, एक ज्ञान और एक ज्ञान। ठीक है। ऐसा फिर क्या बोल रहे हैं। श्रीमद रायचंद जी ने भी कहा है, क्या कहा है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केट लूं कर विचार तो पाऊं। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, ज्ञान दर्शन के पिंड हो, अपनी ज्ञान ज्योति के लिए तुम्हें पर की जरूरत नहीं। अपना सुखधाम असंख्य प्रदेशी है, और अधिक क्या कहें। इस शुद्धात्मा का विचार करे, विचार करे मतलब निर्णय करे। विचार किसके लिए करे, निर्णय के लिए, है ना। विचार करे तो आत्मा मिले ही मिले। देखो शुद्धात्मा की प्रतीति ज्ञान और रमणता तीनों विचार शब्द में आ गए। कर विचार तो आम, विचार मतलब ज्ञान श्रद्धा चार तीनों आ गए उसमें। कभी भी एक पर्याय अकेली नहीं होती। पंडित साहब ऐसा बोलते थे, कोई बोलता अरे साहब ज्ञान ज्ञान से क्या होता, ज्ञान ज्ञान से क्या होता। पंडित साहब बोलते थे अकेला ज्ञान कभी होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञान से क्या होता। जहाँ अज्ञान है वहां मिथ्या दर्शन है, मिथ्या चारित्र है। और जहाँ सम्यक ज्ञान है ना, तो वहां पर सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है। ख्याल में आ रही है बात। अकेला ज्ञान कभी नहीं होता कि ज्ञान ज्ञान से क्या होता है।
सर्व जीव छे सिद्ध सम से समझे ते थाय, ते ज्ञान छे मोत थई पामे पद निर्वाण। बोलो। इस प्रकार तीन जगह श्रीमद राजन जी ने आत्म सिद्धि के लिए शास्त्र में ज्ञान की प्रधानता से बात की है। प्रधानता होती है कभी, देखो तत्वार सूत्र जी में दर्शन की प्रधानता से बात की है, दर्शन मूलो धम्मो। तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। नियम सार जी आदि दूसरे ग्रंथों में, समय सार जी में ज्ञान की प्रधानता से बात आई है। वहां पे कहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ऐसा क्रम बनाया है। वह ज्ञान को प्रथम लिया है। तोडरमल जी ने भी कहा है जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा नहीं तो श्रद्धान नहीं हो सकता। जाने नो ये श्रद्धा। बात समझ, ऐसे बराबर से समझना। तो कह रहे हैं कि ज्ञान की प्रधानता से बात की है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान करे तो मोह का क्षय हो जाए। भाई ज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों आ जाते हैं। ऐसा नहीं है हमें सम्यक ज्ञान तो है। एक ऐसा प्रश्न आया, ज्ञान तो सम्यक है परंतु श्रद्धांत सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना, विचार करने। चलो, अपने पास अभी थोड़ा सा टाइम है। कल एक प्रश्न लास्ट में रह गया था मीनल बहन जी का, तो आपको क्या प्रश्न था वो मुझे मिस हुआ है। किसी और ने भी पूछा था कोई प्रश्न, बोलिए। जैसे ये बताया था कि जैसे जीव के भाव होते हैं वैसे उसके आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। तो यहाँ कल चल रहा था कि मुनिराज तीन मुनिराज हैं और वो उनकी आहार लेने की जो क्रिया है वो एक समान दिख रही है, जबकि भाव उनके अलग अलग हैं। हम्म। तो ये जो भाव अलग अलग हैं और क्रिया एक जैसी दिख रही है। हाँ, अब आपको ध्यान आ गया, बस उसका उत्तर, दोनों में अंतर जो है ना वो उत्तर समझना है। क्या कहना है, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कहीं बात निमित्त से होती है, तो निमित्त प्रधान कथन हो तो उपादान को नहीं भूलना चाहिए। अभी देखो, एक होता है सामान्य कथन, एक होता है विशेष कथन, है ना। और वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि जब हमने कौन से तीसरे अधिकार में इसको देखा था, है ना, अपन ने स्वाध्याय किया था सुबह। उन्होंने कहा कि जब इसको किसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा भाव आया कि ये पेन उठाऊं, ऐसा भाव आया, ठीक है, ये पेन उठाऊं, तो ये परिणाम आया, तो आत्म प्रदेश कौन से हिलेंगे, ऐसे ही हिलेंगे कि ये पेन उड़ जाए। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ख्याल में आई बात। और चूंकि आत्म प्रदेश, आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश हिलेंगे वैसी ही शरीर की क्रिया होगी। तो शरीर की क्रिया कैसी होगी, पेंसिल उठाने जैसी। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जैसे अंतरंग में हास्य का परिणाम होगा तो मुख प्रफुल्लित दिखाई देगा। ऐसा चेहरा देख के बोल देंगे क्यों, बड़ी हंसी आ रही है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग में भी। जैसे अंतरंग में कोई शोक का भाव होगा तो चेहरे पे वैसा भाव दिखाई देगा। परिणाम भय के परिणाम दिखाई दे जाएंगे। एक ये सामान्य कथन है। हाँ जी। आपको कहीं जाने का भाव होएगा तो आंध्र प्रदेश पैर वाले हिलेंगे, हाथ वाले नहीं, पैर वाले हिलेंगे, क्यों, गमन पैरों से होता है। तो ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है
कि अंतरंग में दुख तो बहुत है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट दिखा रहे हैं। अंदर में क्या है? दुख। और बच्चे को, अपन को ऐसा, अगर बच्चा समझेगा मम्मी इतनी दुखी है तो बच्चे और दुखी हो जाएंगे, तो दुख को व्यक्त नहीं करते, तो चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है और अंदर में दुख है। ऐसे ही कोई अपने घर आया और देखते से ऐसा लगा, अरे ये फालतू आगे टाइम वेस्ट करेंगे, तो भी चेहरे पे कैसी रखेंगे? मुस्कुराहट। आइए बहन जी, आइए भाभी जी, आइए आइए बैठिए। हाँ, हम बहुत दिन से आपके बारे में सोच रहे थे। तो ओपोजिट क्रियाएं भी दिखाई देती हैं एकदम लोक व्यवहार में भी। ख्याल में आ रही है? इसी का मतलब होता है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आई बात? ओपोजिट क्रियाएं भी दिखाई दे जाती हैं। अब रही बात मुनिराज की, तो खाने का भाव तो सबको ही है एक जैसा, आहार करने का भाव तो सबको एक जैसा है, लेकिन किसी को साथ में मिथ्या भाव है कि मैं देव हूं, मैं मुनिराज हूं और भोजन से मेरी भूख मिटती है। तो भोजन करने का भाव चूंकि एक जैसा है, तो बाहर में क्रिया एक जैसी दिखाई देगी, साथ में मिथ्यात्व का परिणाम है, तो मिथ्यात्व का परिणाम तो देह पे दिखाई नहीं देगा। ये दो 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 लोग हैं, है ना? दो लोग घर घर में हैं अंदर, समझ लो एक सास है और एक बहू है। और बहू की माँ आई तो प्रसन्नता दोनों के चेहरे पे दिख रही है। वो बहू बोल रही है, अरे अरे मेरी मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। और वो सास बोल रही है, अरे 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 समधन आ गई, समधन आ गई। तो प्रसन्नता दोनों के चेहरे पे दिख रही है बाहर में, लेकिन उस बहू को बहुत खुशी है और इनको लग रही है फालतू में आ गई। लेकिन बाहर में एक जैसे परिणाम दिख रहे हैं दोनों के, वो अंदर में दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा लेना वहां मुनिराज को। और किसी को एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, तो जितने कषाय का अभाव है उतना भाव नहीं है, और क्रिया एक जैसी है। तो जितने भाव होंगे वैसे ही आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होगा और वैसा ही कर्म का बंधन होगा। इसका मतलब ये निकलता है, जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में होती है। इसका अर्थ भेद विज्ञान निकलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ ये निकलता है, देह की क्रिया से किसी को बंध नहीं हो रहा। किसी को देह की क्रिया का बंध होता ही नहीं है। हम तुमको भी देह की क्रिया का बंध होता ही नहीं है। वे तीनों मुनिराज आहारचर्या में के अंदर हैं, तो तीनों को देह की जो क्रियाएं हो रही हैं उससे कोई बंध नहीं हो रहा, जीरो। अंदर परिणाम जैसे हैं, जैसे आदि प्रदेशों का परिस्पंदन है, वैसा बंद होगा। किसी को मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्या भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व का बंद होगा। किसी को अनंतानुबंधी, किसको अप्रत्यक्षान, किसको प्रत्यक्षान, किसी को संजन। शरीर की क्रिया का बंद कुछ नहीं, जीरो। शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता। एक मुस्कुरा रही है और एक द्वेष कर रही है और एक राग कर रही है, तो एक को द्वेष संबंधी होएगा, एक को राग संबंधी होएगा, और शरीर में दोनों की मुस्कुराने की क्रिया होगी। ख्याल में आ रही है बात? वो कहानी आती है ना कि मुनिराज को देखकर शेर और सूकर में झगड़ा हो गया। शेर मारना चाहता था और सूकर बचाना चाहता था, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो शरीर की क्रिया लड़ाई की दिख रही है और बंद भावों का हो रहा है, और बाहर में लड़ाई दिखाई दे रही है। शेर मर के नरक गया और सूकर मर के स्वर्ग गया। और बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है? दोनों ये तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है? दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, एक झगड़ा कर रहा है घर की सुरक्षा के लिए
और एक झगड़ा कर रहा है तोड़ने के लिए, वो लड़ाई करते दोनों दिख रहे हैं, तो किसको किसका बंध होगा? परिणामों का बंध होता है। शरीर की क्रिया का बंध कभी भी किसी को नहीं होता। शरीर की क्रिया का बंध जीरो। क्यों जीरो है बोलो, उसका हेतु बोलो। शरीर की क्रिया का बंध जीरो क्यों है, बोलो। शरीर क्योंकि बढ़िया उसके से उत्तर दो। शरीर उसके से भावों भिन्न। भावों का पता नहीं चलता ना, उससे सिर्फ क्रिया ही दिख रही है, जबकि फल तो परिणामों के। शरीर की क्रिया का बंध क्यों नहीं होता? देखा, आत्मा शरीर की क्रिया कर सकता नहीं, पर द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? जो कार्य देखो, शरीर की क्रिया का बंध हो जाए तो शरीर की क्रिया का बंध शरीर को होए। जो शरीर की क्रिया मैंने की नहीं है, जो काम मैंने किया नहीं है, उसका बंध मुझे क्यों होगा? आत्मा शरीर की क्रिया करता ही नहीं तो पैरेलल हो जाती है। ख्याल में आ रही है बात? शरीर की क्रिया का बंध क्यों नहीं होता? गोली चलाई ऐसे हो, सही ऐसे ऐसे उंगली हुई, बंद होगा कि नहीं होगा? अरे शरीर की क्रिया मैंने की होती तो मुझे बंद होता। जो काम मैंने किया नहीं है उसका बंद मुझे क्यों होगा? समझ में आ रही है बात? बहुत बड़ी बात है ये समझने की। शरीर की क्रिया का बंध मुझे कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने शरीर की क्रिया की नहीं। जो काम मैंने किया नहीं है उसका बंध मुझे क्यों होगा? समझ में आई बात? परिणाम जीव की पर्याय में होते हैं। शरीर की क्रिया जीव के परिणामों में नहीं होती। शरीर की क्रिया जीव की पर्याय नहीं है। जीव की पर्याय मोह राग द्वेष है। तो मोह राग द्वेष का बंध जीव को होता है। शरीर की क्रिया जीव की पर्याय नहीं है। जीव की द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है शरीर की क्रिया। अब वो मैंने की नहीं है, तो मैंने की नहीं है तो मुझे बंद क्यों होगा उसका? समझ आ रही है बात? बहुत बड़ी बात है ये समझने की। ऐसे बोलते रहते हैं हाँ 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 हाँ। बात पकड़ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? देह रूप समझते ना इसलिए। और उपदेश शरीर शरीर से मिलते रहते हैं। उपदेश उपदेश क्रिया संभालने के मिलते रहते हैं। हाँ, ये समझ में आया कि जीव अपनी सीमा से बाहर जाता नहीं। हाँ, ये फिर भी वो बीच में कैसे बताइए। चलेगा? कैसे उसका बंध क्यों हाँ, होएगा? तो वो दूसरे देश देव में को अपना, काम, हाँ, दूसरे देव को देश अपना में काम समझेगा। करेगा। हाँ, और समझेगा मैं करता हूँ तो वहां बंद होगा। जबकि देह, जीव देह है नहीं, जीव सुनो, तो जीव है। दूसरे तो दूसरे शहर में बम विस्फोट हुआ तो हमारे को पुलिस क्यों पकड़ेगी? सिंपल। विस्फोट हुआ पाकिस्तान में तो पकड़े जाएंगे इंडियन? कभी नहीं। कभी नहीं। जहां अपराध हुआ वहीं उसी को बंद हो। हमने अपराध किया नहीं तो हमें क्यों बंद होएगा? तुमने जो अपराध किया है उसका बंद तुम्हें होगा। ख्याल में आई बात? ऐसा। सुनो, बहुत गजब की बात है। उपदेश अज्ञानी अपने को शरीर समझता है ना, तो शरीर की तरफ से उपदेश देते हैं। लेकिन जो व्यवहार को प्रमाण समझता है ना, वो तीव्र मिथ्या दृष्टि होता है। उपदेश दे रहे हैं शरीर से तो वो समझता है कि क्रिया सुधारने से परिणाम सुधर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। क्रिया सुधारने से परिणाम नहीं सुधरते। परिणाम सुधरने से क्रिया सुधर जाती है। ख्याल में आई बात? बहुत विचार करना। ठीक है। समय अपना हुआ है, अगला पैराग्राफ अपन आगे देखें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सुवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी को जय।